कहा यह जा रहा है, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया है। मतलब कि जिनके घर से ऑयल निकलता है वो दूसरे नंबर पे है, और जो दुनिया से रशिया से उधर उधर से पकड़ के हमारा नेबर कंट्री आजाद तो हम इकट्ठे हुए थे, आज वो दुनिया को यूरोप को बेच रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ये सुन के शौक हुए थे सर। देखिए शौक तो होता But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. ऐसा नहीं होता कि हम भी ऐसा शुरू कर दें। इसकी वजह यह है कि इंडिया के अंदर तेल साफ़ करने के जो सिस्टम है, जो मैकेनिज़्म है, वो मौजूद है और उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। और सोचें आप कि कितने बड़े पैमाने पर ये सिस्टम वहाँ पर लगाया गया है कि वो इतना ज़्यादा तेल वहाँ से ख़रीद के डेली बेसिस पर वहाँ से साफ़ करके और वहाँ पे भिजवा रहे हैं यूरोप। हेलो दोस्तों, रिलायबल रिएक्शन में आपका स्वागत है। हाल ही में भारत यूरोप को ऑयल प्रोडक्ट सप्लाई के मामले में सऊदी अरब को पछाड़कर पहला स्थान प्राप्त किया है। दुनिया हैरान है और पाकिस्तान में मातम का माहौल है। ऐसा इसलिए है कि भारत के पास इतने तेल के रिजर्व नहीं हैं कि वो अपने तेल की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। फिर वो यूरोप को एक्सपोर्ट करने के मामले में नंबर 1 कैसे बना, आइए देखते हैं। खबर है वो ये है कि इंडिया के ज़रिए जो यूरोप की कार्स हैं उनको फ्यूल सप्लाई किया जा रहा है। If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी से कैसे फ़ायदा उठाया, अब आप ये देखिए कितनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी उनकी गवर्नमेंट की रही कि जब उन्होंने ये देखा कि रशिया पर जो है वो पाबंदियां लग चुकी हैं और उसकी तरफ से जो ऑयल है वो यूरोप ने कह दिया कि हम नहीं लेंगे इससे, तो सऊदी अरेबिया भी ऑयल सप्लायर है तो उससे ले लेंगे। गो के वो बहुत उसकी निस्बत काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। अब एक तो इसमें बड़ा उनके पास ये था, हमारे हमसाया के पास एक आप कह सकते हैं बेनिफिट कि उनके रशिया के साथ रिलेशंस बहुत ज़बरदस्त हैं हमेशा से, वो तो बड़े क्लोज अलाए हैं डेकेड से। तो उन्होंने रशिया से ऑयल लेना शुरू कर दिया, लेकिन ऑयल बड़े पैमाने पर लिया। उन्होंने भांप लिया कि अब ये जो है इससे हम बड़े अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, और इतना ऑयल उन्होंने वहाँ से लिया है सस्ते दामों, क्योंकि रशिया ने इंडिया को बहुत ही चीप रेट्स पर ऑयल दिया है। इतना ऑयल दिया है कि अब बहुत मैं कहती हूँ बहुत बड़ी एक न्यूज आई है। रशिया हम देखते थे, ईरान हम देखते थे, सऊदी अरेबिया हम देखते थे कि ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं और उनको मात देना भाई इम्पॉसिबल लगता था, क्योंकि इस टाइम वो दुनिया को इस टाइम एक्सपोर्ट कर रहे थे ऑयल, और सऊदी अरेबिया स्पेशली, ईरान स्पेशली। तो अभी हम देखते हैं आज जो न्यूज आई है कि भाई इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया है और दुनिया का पहला एक्सपोर्टर बन गया है ऑयल के अंदर। अब भाई ये मानने में नहीं आ, क्या पाकिस्तान के अंदर भी चर्चे हो रहे हैं। और मेरे अब देखें, इंडिया के पास ये नहीं है कि इंडिया जो है मतलब उसके पास कुएं हों या वो खुद ही निकाल रहा हो। गल्फ कंट्रीज के पास है, कुवैत और सऊदी अरेबिया है, रशिया के पास भी है, ठीक है। तो इसमें होता है कि जब आप माइंड यूज करते हो, जब आप इमोशन यूज नहीं करते, आप एक टाइम के साथ मिल रहे होते हो, एक वक्त की डिमांड समझ रहे होते हो, दुनिया में चल क्या रहा है ये समझ रहे होते हो। इसके लिए आपके पास बहुत बड़े थिंकर्स होना जरूरी है, जो कि स्ट्रेटजी समझें, जो कि वर्ल्ड के ऊपर उसको वॉच कर रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही रशिया एंड यूक्रेन का आपस में इशू हुआ, ऑब्वियसली अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के जो नहीं, या फ्रांस देख लो, ये डायरेक्टली रशिया से परचेज नहीं कर सकते, इसमें दुनिया हंसेगी और अमेरिका भी बुरा मानेगा। तो उसमें क्या होता है कि वो कंट्री भी थोड़ा बहुत फेड अप होते हैं अमेरिका के सैंक्शन से। उसमें वो फिर क्या करते हैं, जैसे इंडिया ने इस चीज का फायदा उठाया कि रशिया से बहुत मिकदार में तेल परचेज करा, उसको रिफाइन करा मेरे ख्याल में, और यूरोप को सप्लाई करा। मेरे ख्याल में 2.5 या 2.5 बिलियन या मिलियन बैरल्स जो है वो यूरोप को सप्लाई कर रहा है इंडिया, ठीक है। तो इससे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा। ये होती है एक वाइज स्ट्रेटजीज, ये होते हैं मौके के ऊपर चौका लगाना, ठीक है। ये होती है जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, ट्रेड कर रहे होते हैं, एक अच्छे अंदाज से पैसा कराना, ना कि पाकिस्तान की तरह
लोगों को कत्ल कर दो, जंगों में हिस्सा ले लो जी हमारे पास एक मिलिट्री है, हमने उनको 6 लाख बंदों को पाला हुआ, दे कैन फायर, उनके पास आर्टिलरी है, उनके पास वेपन्स हैं, और दुनिया में कहीं भी किसी को जंग लड़नी है तो हम किराए के कातिल हाजिर हैं. This is not the case with India. West seems to be quite vociferous in trying to curtail funding for the war in Ukraine, whereas by purchasing this oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? So, look, I mean, I don't want to sound argumentative, but then tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, look, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. कहा यह जा रहा है, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया है ऑयल को सप्लाई करने के लिए यूरोप में, और सऊदी अरेबिया को बीट करने के बाद जो इंडिया है वो सबसे बड़ा सप्लायर बन गया ऑयल का यूरोप के लिए. में और शॉकिंग न्यूज ये है कि सऊदी अरब को भी क्रॉस कर दिया है. जिनके घर से ऑयल निकलता है मतलब कि जिनके घर से ऑयल निकलता है वो दूसरे नंबर पे है, और जो दुनिया से, रशिया से उधर उधर से पकड़ के फिर दुनिया को बेच रहा है, नंबर 1 पे आ गया है और लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन गए हैं. मैं तो हैरान हूँ, आप हैरान हुए? मैं इंडिया से मैं भी ऑयल खरीदना पड़ता है. खरीदना पड़ेगा, हमने तो ट्रेड बंद करके अपना नुकसान कर दिया. डेफिनेटली बिल्कुल ऐसी सर. अब आपको 282 रुपए का लीटर मिलता है, अगर यही हम इंडिया से खरीद लेते हैं तो आपको 100-150 रुपए का मिलेगा. बिल्कुल ऐसे सस्ता पड़ेगा, बेनिफिट हो रहा है, हम तो वहां से खरीदते हैं फिर. तो आवाम तो चाहती है ना कि हम उनसे खरीद लें. बिल्कुल ऐसे ही सर. यानी कि आप देखिए ना कि वो किस तरह का मास्टरमाइंड इंडिया चला रहा है, उसमें कि उसकी सोच कैसी है. आप ऐसा नहीं होता कि हम भी ऐसा शुरू कर दें. इसकी वजह यह है कि इंडिया के अंदर तेल साफ करने के जो सिस्टम है, जो मैकेनिज़्म है वो मौजूद है, और उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है. और सोचिए आप कि कितने बड़े पैमाने पर ये सिस्टम वहाँ पर लगाया गया है कि वो इतना ज़्यादा तेल वहाँ से ख़रीद के डेली बेसिस पर वहाँ से साफ़ करके और वहाँ पे भिजवा रहे हैं यूरोप. हमारा नेबर कंट्री आजाद तो हम इकट्ठे हुए थे, आज वो दुनिया को यूरोप को बेच रहा है. हाँ जी, बिल्कुल ऐसे. ये सुन के शौक हुए थे. सर देखिए, शौक तो होते हैं, रोजाना ही होते हैं.